अच्छा न्याजी साहब, कोटली के 3 मिनिस्टर थे। वो तीनों मिनिस्टर अब कोटली में नज़र नहीं आते। आपसे उनका रब्ता हुआ, क्या वो तरीके इंसाफ में अभी हैं या नहीं हैं? सूरत हाल है इसमें आपकी बैसियत आज़ाद कश्मीर के सदर क्या पार्टी पॉलिसी आप अपनाएंगे? कोई घराव जलाओ की जानब जाएंगे, पुरअमन रहने के लिए जाएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त लाइव शाहनवाज भट्ट और कोटली की आवाज़ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर इस वक्त हमारे साथ खुशकिस्मती से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी मौजूद हैं। नाज़रीन, हर बात का हर शख्स को पता है, मालूमात है कि पिछले 48 घंटों में इस मुमलिकत पाकिस्तान में क्या क्या वाक़यात हुए, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रेंजर्स की हिरासत में लेते हुए पाकिस्तान की जो नैब का अदारा है उसने अपनी हिरासत में लिया। हम इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब का शेड्यूल इंतहाई टाइट था, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे फॉलोअर्स के लिए कोई ना कोई गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ही से आज हम शुरू करते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुमलिकत पाकिस्तान की इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और आज़ाद कश्मीर के आप सदर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौका पे आप? शहनाज़, शुक्रिया। मौजूदा सिनेरियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं 9 घंटे हाई कोर्ट में रहा हूँ और वहाँ की सूरत हाल तो इस वक्त मैं इस मुख्तसर से प्रोग्राम में नहीं बता सकता। इतना मैं बताऊँगा कि खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, वो उसका अदराक हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, मरकज़ी गवर्नमेंट को होना चाहिए था। ये जो सूरत हाल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हुई है, आखिर इसका ज़िम्मेदार भी तो कोई होगा। नंबर 1 ये कि खान साहब की गिरफ़्तारी लीडरशिप में कैद बंद, ये कोई नई बात नहीं है। और फिर पाकिस्तान बरसगीर की सियासत में ये कोई, बल्कि जनूबी एशिया की सियासत में ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। लेकिन इस तरीके से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार नहीं अपनाना चाहिए था, बल्कि वो तरीक़ाकार जो मारूफ़ तरीक़ाकार है, अगर उसकी बुनियाद पर खान साहब ने जिस तरह कहा वो अगर अपना लिया जाता तो इतना तशद्दुद और ये सूरत हाल पैदा न होती। अब मैं ये आता हूँ आज़ाद कश्मीर की तरफ। मुझे जब भट्ट साहब ये ज़िम्मेदारी दी गई तो आज़ाद कश्मीर में PTI भी मुश्किल में थी, हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बना दी गई आज़ाद कश्मीर में। उसकी भी बहस में नहीं जाता, वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि इसके फ़ौरन बाद ही खान साहब की गिरफ़्तारी हो गई और दरमियान में बाग का, हमारा वस्ती बाग जो है उसका ज़िमनी इलेक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ों को जब मैं हाथा करके देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी पे ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं देता जिसके वो काबिल ना हो, उठाने के काबिल, वो बोझ उठाने के काबिल ना हो। तो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है अल्लाह ताला के फजल व करम से। ये जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसकी असासियत मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। मुझसे ज़्यादा कोई पाकिस्तानी फ़ौज की अहमियत और ज़रूरत को नहीं समझता। इसलिए कि मैं 500 गज़ के फासले पर मेरा घर है। आपके मकान पे शेलिंग भी होती है जी, गोलाबारी, शेलिंग सब कुछ मेरे घर पर हुआ और सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में मेरा घर मुतासर हुआ, वो आप ज़्यादा जानते हैं। ये इस चीज़ से मैं हर लिहाज से बाखबर हूँ और मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ता में जब भी कोई तहरीक चलती है तो वो पुरअमन न हो तो भारत उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाता है।
तो तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में जहाँ यूनाइटेड नेशन ने अभी तक कुछ नहीं किया, दुनिया आलम ने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया, वो जो कश्मीरी आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, वो जो पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमाए देख रहे हैं, तो मैं इस मौके पर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो मैं कश्मीर से ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, और कश्मीरी दुनिया के हर कोना में मौजूद हैं कि आप तो हर मुल्क के कवानीन के मुताबिक वहाँ एहतजाज करें, लेकिन मैं कश्मीरियों को कहता हूँ, अपने भाइयों से, आज़ाद कश्मीर के उन कारकुनों को जिनकी मुझ पर ज़िम्मेदारी है, बशमूल जम्मू कश्मीर माजरीन के, कि आज़ाद कश्मीर को इस मौका पर, चूँकि ये इंतहाई नाजुक मरहला आ गया है, हमें इस तहरीक को भी चलाना है और अपने आप को और अपने नौजवानों को पुरअमन रखना है, ताकि कश्मीर के उस पार हमारा कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे हमारा वो अज़ली दुश्मन फ़ायदा उठाए। हमने खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करना है। खान साहब की राही तक मैं आपके तवस्सुस से, आपकी इस जो ये चैनल है मीडिया, इसके ज़रिए से तमाम आज़ाद कश्मीर के अपने आपकी क्या पॉलिसी है इस वक्त मौजूदा, क्योंकि आप एक मुश्किल वक्त में पार्टी के सदर बने, मौजूदा जो करंट सूरत हाल है, इसमें आपकी बैसियत आज़ाद कश्मीर के सदर क्या पार्टी पॉलिसी आप अपनाएंगे? कोई घराव जलाओ की जानब जाएंगे, पुरअमन रहने के लिए जाएंगे, अपने चेयरमैन की खातिर इस वक्त आपको आपकी जमात को ज़रूरत है? और हम ये भी देख रहे हैं कल से कि जो दूध देने वाले मजनू थे आपके, जिनको आप ही की हुकूमत के 2 साल दौर में करोड़ों रुपए की मराद दी गई, गाड़ियाँ लग्जरी दी गई, इंजॉयमेंट दी गई, और उनमें से कोई भी शख्स हमें इन बाज़ारों में नहीं मिला। इसकी क्या बंदा, ये पार्टी फेलियर था या क्या था? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो इसमें बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आप पार्टी के सदर नहीं थे, आप तो अभी बने। आपकी अगली पॉलिसी क्या होगी? देखें, ये जो खान साहब ने मेरा फ़ैसला किया था, ये सोच समझ के किया, और बड़ी 1 साल वो पछताते रहे, और फिर वो इस मौके की तलाश में थे कि आज़ाद कश्मीर में किसी ऐसे शख्स के हवाले पार्टी की जाए जो कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल से ऊपर ले आए। और फिर मैं वही शख्स हूँ जिसने भट्ट साहब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कराने किए थे कि पार्टी ग्रास रूट लेवल तक मजबूत हो, और इक़्तिदार जो है आज़ाद कश्मीर में, चाहे दूसरी भी पार्टियां हैं जो, वो उनके कारकुनों को ग्रास रूट लेवल तक जाए। तो ये एक मकसद था जिसमें हम कामयाब हुए अल्लाह ताला के फजल और करम से, कि 32 साल बाद इलेक्शन करवाए। लेकिन ये आपने जो सवाल किया, मैं उस तरफ आता हूँ कि जो मौजूदा सिनेरियो में मैं वही अपनी बात मुकम्मल ही करने वाला था कि मैंने अपने कारकुनों को यहाँ आपसे कोई आधा पौना घंटा पहले जो मेरी कोटली के सीनियर कारकुनों से मीटिंग हुई है, उसमें मैंने उन्हें कहा कि आज़ाद कश्मीर की असासियत और इसकी जो अपनी एक पोजीशन है बेस कैंप की, उसकी बुनियाद पर हमें इंतहाई पुरअमन एहतजाज जारी रखना है ता वक्ते के खान साहब की रहाई मुमकिन होती है। ये अपने कारकुनों को दिया, लेकिन उसमें बहुत ही मेरा उनसे ये मैंने सख्ती से कहा कि किसी किस्म का गिराओ जलाओ या इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। खान साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है वो पूरी दुनिया ने देख ली है, और फिर यह है कि पूरी दुनिया इसको पहचानती है, इस गिरफ़्तारी को ये किस तरह हुई, इस किस तरह होनी चाहिए थी, और फिर पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम किस तरह है कि अदालत के हाथे में एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के लीडर को, जिसको दुनिया में 6 नंबर पर फॉलोअर्स हैं, उसको इस तरीके से गिरफ़्तार किया गया जिस तरह कोई दहशत गर्द आ गया था, उसको जहाँ से जिस जगह से उठाना मतलूब था।
ये अफसोस है। बाकी ये है कि इस बात से नहीं हम डरते कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो पार्टी खुदा न ख्वास्ता कोई मुश्किलात है, कोई नहीं, हमारे लोग पूरी आबोताब से उसी तरह से। इस्लामाबाद के थाने में FIR दर्ज है जी, मैं तो क्या आप वहाँ से फरार होके आए या अपने कारकुनों को जमा करने के लिए आए या खिलाड़ियों को दोबारा चार्ज करने के लिए आए? देखें, हम जो लोग 9 घंटे हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनके लिए हाई कोर्ट ने अपने आउटस्टैंडिंग आर्डर दिए थे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, जिसमें IG और सेक्रेटरी दाखिला थे, कि यहाँ से किसी आदमी को गिरफ़्तार ना किया जाए। ये उन्होंने ज़मानत दी थी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हमने देखा कि मुझे तो अपने आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए, तो मैंने बेहतर समझा, जिस तरह बाकी सूबों में क़यादत अपने काम कर रही है, मुझे भी अपना काम करना था। वस्ती बाग का इलेक्शन था, उसमें भी आज़ाद कश्मीर के दीगर असम्बली के अंदर भी ये इलेक्शन होना है स्पीकर का। तो इस सिलसिले में मैंने कारकुनों के मशवरे से आज़ाद कश्मीर आना किया इस्लामाबाद से। तो इस लिहाज से मेरे सफ़र में कोटली था, मैंने कारकुनों को भी बताया और आपसे भी मुखातबों के हमारे आज के इस मौके की मुनासबत से जिस तरह के आपने कहा, जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हमने बासियत आज़ाद कश्मीर के मैं प्रेसिडेंट PTI, मुझे जो कहना है अपने लोगों से कि ये पुरअमन एहतजाज आप मकामी तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाजमी और रोज़ाना की बुनियाद पर करना है जब तक कि खान साहब की रहाई मुमकिन होती है। अच्छा नियाज़ी साहब, कोटली के 3 मिनिस्टर थे, वो तीनों मिनिस्टर अब कोटली में नज़र नहीं आते। आपसे उनका रब्ता हुआ, क्या वो तरीक़े इंसाफ में अभी हैं या नहीं हैं? देखें जी, ये एक और आपका क्वेश्चन है जिसके लिए मैं तो नहीं समझ रहा कि आज मैं इस मौके पर इन बातों को आज़ाद कश्मीर की इस जो मौजूदा सियासत है, इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वो तो मैंने दे दिया पैगाम, जो है कि आप जो जहाँ जो लोग हमारे मुनर्रफ हो गए हैं, जिस तरह आपका क्वेश्चन है, कोटली के 3 MLAs थे वो PTI से मुनर्रफ हो गए हैं, तो वहाँ हमारे पास सेकंड लाइन मौजूद है, वो काम करे PTI के लिए। ऊपर मैं मौजूद हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से। मैं तो इस वक्त यही कहूँगा, जो मौके की सूरत हाल है और हालात इजाज़त देते हैं, वो तो मुनर्रफ हो गए, वो PTI छोड़ चुके हैं। अच्छा, ऐसी कोई लिस्ट बनी है, जैसे आपने सरदार तनवीर इलियास साहब की रुकनीत मतल हो गई है, तो मज़ीद कुछ लोग इस उनकी रुकनीत को कोई ख़तरा है? नहीं, रुकनीत सरदार तनवीर इलियास साहब की, अगर आप वो जो वीडियो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो जारी हुई है, तो कोई ख़ुद भी मेरे ख़्याल से जब आदमी जाना चाहे तो उसको कोई रख सकता है। वो जिस तरह उनकी गुफ्तगू थी, वो तो PTI में रहने वाली थी ही नहीं, तो इसलिए मैंने उनके लिए यही कहा कि उनको अपनी बुनियादी रुकनीत से सबकदोश किया जाए, चूँकि उनकी ख़ुद जो गुफ्तगू है यही कहती है और उसको उसका जो सवाल था उसका जवाब यही बनता है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, इन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के नाम कि कोई गहराव जलाओ की तहरीक हमने नहीं करनी है, बल्कि इन्होंने ये अनाउंस किया है हमारे इसी चैनल्स के तवसत के साथ कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में हर रोज़ाना की बुनियादों पर पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरअमन एहतजाज करें। एक बात उन्होंने जो हमारी समझ में आई है, और दूसरी जो उन्होंने बात किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने, हमने उनको क्या छोड़ा है, वो ख़ुद ही अपने उस इंटरव्यू की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे। और तीसरी बात जो उन्होंने की है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अपना सईद भट्ट साहब ने इनसे सवाल पूछा है कि जो मुनर्रफ जो मेंबरान असम्बली हैं, ये मैं
ये समझता हूँ ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि वाज़ह तौर पर मरकज़ी सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नई साहब ने यह बात कह दिया कि वहाँ पे हर हल्के में जहाँ से मुनर्रफ होने वाला शख्स है, हम सेकंड लाइन को तैयार करके ऊपर मैं बैठा हूँ, नीचे वो काम करेगा। तो आगे नाज़रीन फॉलोवर आप हमारे खुद ही सियाने, आप ही फैसला कर सकते हैं कि वो मुनर्रफ अरकान फिर क्या होगी। इसी के साथ ही कोटली की आवाज़ और लाइव ईशान बात पर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला